मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती के कारण रौनक भैया को इतनी तकलीफ हुई है, आप लोगों को तकलीफ हुई। आपके चेहरे की वो मीठी मुस्कान अचानक से कहीं कहीं गुम हो गई। सब मेरी वजह से मैं दोषी हूं। रौनक भैया बहुत अच्छे आदमी है, मुझ पर विश्वास दिखाया है, लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम टुकाई? आप समझ नहीं रही हैं। आंटी वैसे भी नाराज होंगी, और यही तो लाजमी है ना। उनके बेटे के साथ एक इतना बड़ा अन्याय हुआ, वो कैसे चुप बैठेंगे बोलिए? देखा नहीं उस दिन थाने में कैसे चीख और चिल्ला रही थी। इन लोगों ने जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए आज मेरे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई। देखा ना हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। बिना कसूर के मेरे बेटे को लॉकअप में रात बितानी पड़ेगी। अच्छा, उन बातों को जाने दो। नहीं, कैसे जाने दूं? इस बारे में मुझे जानना होगा। उन्होंने रिएक्ट किया है, बहुत रिएक्ट किया है। आपको भला बुरा कहा है ना। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैं ही दोषी हूँ। मेरी वजह से हुआ ये सब। टुकाई, हम सब जानते हैं तुमने ये काम जानबूझकर नहीं किया है। तुम निर्दोष हो। मुझे थोड़ा वक्त दो तुम लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग देखना, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आप क्यों संभालेंगी? कसूर तो मैंने किया है, मैं संभालूंगा। मैं खुद रंजना आंटी के घर जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। सजा देनी होगी तो वो मुझे देंगी। मेरी इस डरपोक दीदी को कोई भी सजा नहीं देगा। अच्छा ठीक है, बस ये सब बातें बाद में होंगी। इस वक्त चलो तुम लोग सो जाओ। उठो शालू, चलो चुपचाप आराम से सो जाना। आप तुम आओ, चलो सो जाओ। सोने की कोशिश करो। मैं माँ के कमरे से एक हल्के डोज की नींद की गोली लेकर आती हूँ, ठीक है? उसे खाकर तुम सो जाना। नहीं, मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं यूं ही सो जाऊंगी। तुम आज के दिन दवा ले लो शालू। आज दवा लोगी तो रात को जल्दी से नींद आ जाएगी, बहुत आराम से सो पाओगी तुम। आज ले लो, ठीक है? अभी फोन की जरूरत नहीं है, यहाँ रख रही हूँ। टुकाई, हाँ। माँ के कमरे से दवा का बॉक्स ले आओ तो। ये जो आज घटना घटी है, इस वजह से रौनक के परिवार के सामने हमारा सर झुक गया है टुकाई। ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो टुकाई। दीदी यकीन कीजिए, मैं इन सब में टुकाई, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रही। ये मैं भी जानती हूँ कि जो भी हुआ है वो तुम खुद नहीं जानते थे। मैं अपने भाई को पहचानती हूँ, लेकिन टुकाई मेरे दिमाग में ना कुछ और ही घूम रहा है। क्या? पुलिस ने तुम्हें अचानक छोड़ क्यों दिया टुकाई? देखो टुकाई,
अगर गुनहगार का पता चल जाता तो हमें भी खबर जरूर मिल जाती, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, है ना टुकाई? नहीं, अभी तक वो नहीं मिला है। तुम्हें याद है टुकाई, उस दिन थाने के इंचार्ज हमसे किस तरह बात कर रहे थे? इतने सारे नकली नोट मिले हैं। देखिए, पहले हमें सच पता लगाना होगा, और आपका भाई सच कह रहा है, इसका सबूत क्या है? इसलिए जब तक असली गुनाहगार नहीं मिल जाता तब तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट की थी, फिर भी वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर तुम्हें किसने छुड़ाया टुकाई? पुलिस ने अचानक तुम्हें छोड़ कैसे दिया? मैं यहाँ आया था, ये किसी भी कीमत पर वृंदा को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी तो यही थी, उन्हें सब पता है, तो वो सवाल तो करेंगे ही। अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा तो तुम उसका उत्तर देना, जो मन में आए वो उत्तर देना, लेकिन उस उत्तर में मेरा नाम कहीं पर भी शामिल नहीं होना चाहिए टुकाई। मेरा तो बाहर आना जरूरी था ना दीदी। हाँ टुकाई, ये तो जरूरी था ही, लेकिन मेरा सब जानना जरूरी है टुकाई। देखो, मुझे रंजना मैडम से बात करनी होगी। रंजना मैडम के सामने खड़े होकर मुझे सारी चीजें समझानी पड़ेगी। फिर मैं रंजना मैडम को कैसे समझाऊंगी, बोलो टुकाई? पुलिस बॉस को ढूंढ रही है। देखो दीदी, पुलिस को सब बता दिया है, पुलिस को फोन नंबर भी दिया है। पुलिस ने पहले नहीं कहा और फिर उन्होंने इस मामले को समझा, और मेरा कोई दोष नहीं। मुझे फंसाया गया है। ये बात तो सच ही है, तुम्हें फंसाया ही गया है, लेकिन तुम्हें ही क्यों फंसाया गया टुकाई? अब ये तो मैं नहीं जानता, पर पुलिस ने कहा है कि वो और भी लोगों को फंसाने वाला था या नहीं, इसकी जांच करेंगे। एक और बात पुलिस ने कही है, पुलिस ने कहा है कि ये काम हम जैसे साधारण लोगों का नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र है। वो तो है ही, हमारे जैसे साधारण घर के लोग तो ये काम कभी नहीं कर सकते। तो भी फिर भी दीदी, मुझे बीच बीच में थाना जाना पड़ेगा, वही पूछताछ के लिए। इसी शर्त पर मुझे छोड़ा है। अच्छा ठीक है। टुकाई सुनो ना, कह रही थी कि तब तुम मेरे साथ रंजना मैडम के घर चल रहे हो, ठीक है ना? अच्छा रुको। टुकाई, तुम ये दवा शालुक को दे आओ, समझे? अच्छा, उसे खिला देना दवा, वरना वो पूरी रात सो नहीं पाएगी। जाओ। दीदी, आप थोड़ा आराम कीजिए ना, पूरे दिन सिर्फ काम ही किया है। अंकुर भैया के बारे में दीदी को बताऊं तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मैं भी तो अंकुर भैया को गलत समझता था पहले, लेकिन अगर आज अंकुर भैया ना होते तो। माँ, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरे पीछे पीछे घूमने में कोई फायदा नहीं, अपने कमरे में जाओ। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बहुत बार सुन चुकी हूँ रौनक। जब भी कोई परेशानी हुई है, जब भी कोई घटना घटी है, तुम सब मिलकर मुझे समझाने चले आते हो। मैं अब कोई भी बात नहीं सुनने वाली। माँ प्लीज मेरी एक बार बात समझने की कोशिश कीजिए, आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। रौनक, अब तुम मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने हर मामले को अपनी तरह से देखा है और समझा है, ठीक है? अब तुम लोग मुझे किसी तरह की कोई भी पट्टी नहीं पढ़ा सकते। हाँ? उफ, भगवान, जब से ये परिवार मेरी जिंदगी में आया है ना, तब से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। दुनिया भर की घटिया चीजें मेरे परिवार के साथ घटी है, समझ गए तुम? बड़ा भाई शराबी, चोर, गुंडा, दीदी कैफे की वेट्रेस, और तो जाली नोट वाला भाई। अरे माँ, आप तो समझना ही नहीं चाहती।
माँ आप विश्वास कीजिए, माँ इसमें टुकाई की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं, ये एक एक्सीडेंट समझिए। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ ना? सुनो, ये सारा एक्सीडेंट उसी परिवार के साथ होता है। हाँ, अरे बाबा अगर हो भी जाता तो क्या कर सकते थे, ये एक एक्सीडेंट था और ये सच है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट है और यही सच है। तो तुम भी मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, उस परिवार में मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। दैट इज माई लास्ट वर्ड। माँ मुझे ये बताइए कि इसमें शालू की क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शालू उस परिवार की बेटी है, उसकी यह गलती है। माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? और किस तरह कहूँगी बोलो तो? माँ से छुपाकर बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदने गए थे, मिल गया ना सबक? तो क्या हुआ, मैं शालू को कुछ खरीद के भी नहीं दे सकता? जरूर खरीदोगे, जरूर खरीदोगे, लेकिन अपने घर वालों से छुपाकर ये जो काम किया है, उससे क्या घर वाले तुम्हें अच्छी नजर से देखेंगे? माँ ये मेरे और शालू के बीच की पर्सनल बात थी। पर्सनल? पर्सनल बात थी? इतनी पर्सनल थी कि अपनी माँ से छुपाया पर अपनी साली को सब कुछ बता दिया है। हाँ माँ दीदी दोस्त की तरह है। अच्छा, दीदी तो दोस्त की तरह है और माँ क्या दुश्मन की तरह है? आखिर मैं तुम्हारी वजह से थाने में जाकर इस तरह बेइज्जत हुई हूँ, इस तरह हम बेइज्जत हुए हैं। छी 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 छी। आपका बेटा नकली नोटों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया इसे है। कोई हाथ नहीं लगाएगा, हट जाइए। इतना शोर शराबा मत कीजिए, थाना है ये। महिला पुलिस बुलाकर आपको भी अंदर कर दूंगा। ये भी था ना हमारी किस्मत में। और कितने बुरे दिन देखेंगे उस परिवार की वजह से। माँ वे लोग सच में ऐसे नहीं है। ए, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद ही रखो। एक दोस्त परिवार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, उस परिवार के तुम तरफदारी कर रहे हो। शर्म नहीं आती है ना? बहुत बेशर्म हो गए हो। माँ देखो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कि पूरा मामला आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये गहने खरीदने का प्लान तो मेरा ही था। सुनो रौनक, किसका कौन सा प्लान था, कौन सा प्लान नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती और चाहती भी नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा माँ, शालू के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। तो आखिर मैं क्या करूं? सुनो रौनक, इतने दिन तुमने शालू के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ लेकर गए, कहाँ नहीं लेकर गए, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन इस बार और अभी से उसके साथ रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगी। और मैं अब से कह रही हूँ, तुम उस लड़की के साथ अब किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखोगे, बस। अरे माँ वो तो सुनो, तुम्हारे कर्मों का खामियाजा कौन झेलेगा कौन नहीं, इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। मेरे परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत ना आए, मैं तो बस वही चाहती हूँ। अब इस बारे में कोई भी बात होगी नहीं। इसके बाद भी अगर तुम खुद से कोई कदम उठाओगे और उसका असर मेरे परिवार पर हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है ना वृंदा? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम क्या सोच रही हो। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। क्या सोचूंगी मैं? सच में कुछ नहीं सोच रही हो वृंदा? नहीं नहीं, यूं ही मेरे घर में इतनी अशांति, इतनी समस्या है। मुझे अपनी इन बेकार फीलिंग्स के बारे में सोचने का वक्त है क्या?
मेरे पास समय बर्बाद करने का जरा भी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी तो तुम उसी सोच में डूबी रहती हो वृंदा। गलती की है मैंने। मुझे चाहे जैसे भी हो इस सोच से बाहर आना ही होगा, लेकिन क्या, नहीं आ पा रही है ना? नहीं, मुझे आना ही होगा। क्यों नहीं आ पाऊंगी मैं? तुम क्या नहीं कर पा रही हो वृंदा? तुम मुझे एक बार बता पाओगी? अंकुर को तुम नहीं भूल पाओगी वृंदा, इसे मान लो। कुछ हेल्प कर दूं? हर बार तो कितना काम करता था। तुम यहाँ मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहो। वृंदा, तुम खुद ही स्वीकार नहीं करना चाहती कि तुम खुद क्या चाहती हो। तुम मुझे अपने पास नहीं आना देना चाहती ना? मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाहती ना वृंदा? ये सही नहीं हो रहा सोमराज। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना। मेरा नाम वृंदा राय है। नौकरी के विज्ञापन से आपके कैफे का एड्रेस मिला था। मैंने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी वृंदा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। यकीन मानो अंकुर, मैं तो सिर्फ वृंदा का अच्छा दोस्त बनना चाहता था। वृंदा के इस लड़ाई में मैं उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन इसके बीच में तुम आ गए। या फिर मैं तुम दोनों के बीच आ गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। अंकुर मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त है अंकुर, अच्छा लड़का है। वृंदा, मैं चाहता था कि तुम अंकुर के साथ रहो। मैं नहीं चाहा। मैंने तो चाहा ही था, लेकिन इसके बावजूद क्यों मैं तुम ये कैसे कर सकते हो सोमराज? खुद से वादा किया था कि कभी प्यार में नहीं पड़ोगे, और आज तुम खुद ही उस रास्ते पर चल पड़े। मैं जानता हूं वृंदा,
अगर तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी तो तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अगर हम सच में कोशिश करेंगे तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी वृंदा, सब ठीक हो जाएगा। पर एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं वृंदा, इतने सब कुछ के बावजूद भी तुम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रहा तो तुम भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी? पता है मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम कम से कम अपने जज्बातों को तो समझो, और कुछ भी नहीं। तुम अपने आप के सामने ये स्वीकार करो कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है। इतना तो समझो। अच्छा वृंदा, तुम खुद को क्या समझती हो आखिर? भगवान? क्यों? मैं खुद को भगवान क्यों समझूंगी? मैं तो इंसान हूँ, जिसमें मांस और हड्डियां हैं वैसे इंसान। इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बनता वृंदा, उसके अंदर जज्बात भी होते हैं। तुम अपने जज्बातों से नजर चुराकर कितने दिन बचती फिरोगी? नहीं, मैं भाग नहीं रही। मैं मानने से इनकार नहीं कर रही हो। एक बार अच्छी तरह से सोच कर देखो तो। तुम क्या खुद को तकलीफ देकर बाकी सबको खुश रख पाओगी क्या? आखिर क्या कहना चाहती हो तुम खुद ही एक बार सोचना वृंदा। आज तुम अपने घर में सबको खुश रखना चाहती हो क्योंकि उनके प्रति तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, पर क्या तुम्हारी खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, खुद के लिए सोचने को स्वार्थी होना कहते हैं। मैं अपने लिए कभी भी कुछ नहीं सोच सकती। और अंकुर के बारे में न सोचना स्वार्थी होना नहीं कहलाता? सोचो वृंदा, सोचो, सच क्या है वो सोचो। लेकिन मैं तो अंकुर के बारे में न सोचना स्वार्थी होना नहीं कहलाता। तुम अंकुर को नहीं भूल पाओगी वृंदा, इसे मान लो, पर क्या तुम्हारी खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम क्या खुद को तकलीफ देकर बाकी सबको खुश रख पाओगी क्या? सच क्या है वो सोचो। सोचो वृंदा, सोचो। नहीं, उसने सच नहीं कहा। मुझे मेरे परिवार को खुश रखना होगा और मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, यही सच है। मैं खुद के लिए नहीं सोच सकती, कभी भी नहीं सोच सकती मैं अपने लिए। क्या आप भी कहोगे कि यहां आकर गलती हो गई? सोमराज, तुम हमारे बीच सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त को अच्छी तरह जानता हूं। इतनी आसानी से अपनी कमजोरी वो किसी के सामने नहीं लेकर आएगी, मैं जानता हूं। घर पहुंच गया, ये तो मैंने सोमराज को बताया ही नहीं। सॉरी अंकुर, मैं शायद तुम्हारी दोस्ती के साथ बहुत गलत कर बैठा हूं। मैं तुम दोनों के बीच गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं।
इसलिए अगर तुम मुझे अलाउ करो, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो अंकुर। लेकिन ये तो गलत है। मैं ऐसे खुद अपना वादा तोड़कर मैं प्यार में गिर गया। अंकुर का मैसेज आया है। मैं अपने मेस पहुंच गया हूं आराम से। बहुत जिम्मेदार है। अब मैं अंकुर का सामना कैसे करूंगा? हाँ, या वृंदा के सामने भी कैसे खड़ा होऊंगा? सब कुछ अचानक गड़बड़ा गया है। सब कुछ गड़बड़ा गया है। वृंदा, मैंने तो चाहा था तुम्हारी जिंदगी ऐसी खुशियों की रोशनी से भर दूं। तुम बहुत तकलीफ में हो वृंदा, बहुत तकलीफ में। अंकुर बहुत अच्छा लड़का है। तुम और भी अच्छी हो। मैंने मेरे इस बेकार से अकेले जीवन में तुम जैसी एक पवित्र लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरने का एक मौका दोगी वृंदा, एक मौका। इस बार की पूजा बहुत ही अच्छी और अलग गुजरी है ना? हाँ, सही कहा तुमने। पर अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। ऐसा क्यों? वृंदा के लिए। वृंदा के लिए? हाँ, असल में वृंदा का दिल सुबह से अंकुर के लिए बहुत उदास था। वो तो कभी किसी से कुछ कहती ही नहीं, पर मैं जानती हूँ कि वो अंकुर को बहुत मिस करती है। तुम लोग आए तो कम से कम वो उसे जी भर के देख तो पाई। अब तो जी भर कर देखना बहुत हो गया तोशा। लेकिन हाँ, मैं तो एक जरूरी काम करके आया हूँ। जरूरी काम मतलब? जरूरी काम मतलब मैं तुम्हारी दोस्त को जो कहना था कह के आया हूँ। देखो वृंदा, तुम बेवजह अंकुर को गलत समझ रही हो। एक दो सिचुएशन देखकर तुम बार बार इस पूरे मैटर को जज कर रही हो, इसलिए हर बार उसे गलत समझ रही हो। यकीन मानो। मैंने तो देखा कि पूरी दुर्गा पूजा दोयल ने उसके घर में ही गुजार दी। इसे लेकर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बार बार वो मेरे साथ ही नाटक करने क्यों आता है? वृंदा, तुम्हारी बात अगर सच भी हुई या मान लो तर्क के लिए जो कह रही हो तुम वो ठीक है, तो अंकुर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुमने इतना कुछ बोला है? क्या है तो बोलूंगा नहीं। सुनो तोशा, वृंदा अगर इतने दिनों में ये समझ नहीं पाई कि वो अंकुर से प्यार करती है कसम से कहता हूँ वो इस जन्म में समझ ही नहीं पाएगी। उसकी किस्मत में ही नहीं है। बेकार की बात मत करो। बेचारी कितनी तकलीफें उठाकर आज इस जगह पहुंची है। मैं उसकी लड़ाई की रिस्पेक्ट करती हूँ शुभम। ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो सब जानता ही हूँ, लेकिन इसके साथ इस मामले का कोई लेना देना है ही नहीं तोशा, यकीन मानो। और प्यार क्या आसानी से मिलता है? खैर, असल बात तो यह है कि वृंदा बेवजह ही अंकुर को खो देगी। नहीं, खोएगी क्यों? मुझे पूरा यकीन है वृंदा एक दिन अंकुर के प्यार को जरूर समझेगी, यकीन करो। एक दिन समझेंगे? बहुत अच्छे। उस दिन तक हम लोग दादा दादी बन जाएंगे। तुम भी ना बहुत मजाकिया हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखना तुम्हारी मैडम उदास हुई बैठी चुपकर सिसक रही होगी,
और उस तरफ सर उदास बैठकर खिड़की के सामने खड़े होंगे। नहीं नहीं, ये दोनों ही ना बहुत ही गजब है। अंदर से इतने दुखी हैं पर मुंह खोलकर बोलेंगे नहीं। तुम तो दोनों को बहुत जानते हो ना? हाँ ऑब्वियसली जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे ये दोनों ही तो मेरे बचपन के दोस्त थे। दोनों के दिल में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं वृंदा को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे वो तुम्हारे बचपन की दोस्त क्यों न हो। ऐसी बात है? जी महाशय। तो मैडम वैसे आप और कितनों को इतनी अच्छी तरह से जानती है, बोलिए तो। जानते हो, जब कोई किसी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ ये तो है। हाँ लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ये सब नहीं मानता। हाँ मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ, जो जी में आता है मैं वो कर देता हूँ। वो लोग ज्यादा सोचते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसी बात है? हाँ और नहीं तो क्या। नहीं, पर मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो 100% मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो लोग वही कर रहे होंगे। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में। मैंने ये फोटो तुम्हें भेजी थी, इस पर नाराज मत होना वृंदा। चाहता हूँ ये तुम्हारे पास भी रहे। जाते मुझको आग लगा के जाना। मुझे अब और कमजोर मत करो अंकुर। साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। मैं जानता हूँ वृंदा, मैं देवी माँ के पूजा में तुम्हारे घर आया था, ये देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई थी। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो तो। तुम भी मुझे छुप छुप कर देख रही थी कि नहीं? और जब मैं तुमसे बात करने गया था तब तुमने मुंह क्यों फेरा? पता नहीं, पता नहीं इतने सब के बावजूद भी क्यों सोमराज को धन्यवाद करने को दिल कर रहा है। शुक्र है वो आज तुम्हें लेकर आए थे। हर साल की तरह मैंने भी इस बार देवी के लिए व्रत रखा है। मैं भी पुष्पांजलि दूंगा। मैं कल बहुत चाहती थी, मैं बहुत चाहती थी अंकुर कि तुम आओ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाई। और इसी काम को सोमराज ने कर दिया। थैंक्स सोमराज। तुमने जबरदस्ती की थी, इसीलिए ही मैं वृंदा के घर गया था। तुम्हारी ही वजह से आज वृंदा से मुलाकात हुई। थैंक यू सोमराज। सॉरी अंकुर, सॉरी वृंदा। ना 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 ना।
क्या? क्या बात है? इस तरह गुम क्यों खड़े हो? क्या है? अरे भाई, इतने दिनों के बाद हम सब मिलकर वृंदा के घर पूजा में गए, सब इतनी मस्ती की, फिर भी तुम्हारा मूड ऑफ है? सब कुछ अच्छे से बीता। कुछ भी। वृंदा का चेहरा देखा था? यस, देखा था, बिल्कुल देखा था। पर तुमने देखा था? मतलब वृंदा तिरछी नजरों से सिर्फ तुम्हें देखे जा रही थी। क्या तुमने देखा मेरी जान? शुभम शुभम प्लीज बकवास मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, बकवास नहीं कर रहा, जो देखा वही बता रहा हूँ। ये देखो, तुम्हारी ये 4 आंखें किसी काम की नहीं, लेकिन मैं अपनी 4 आंखों का अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए जो देखा है वही कह रहा हूँ। और मैं तो वही था, मैं तो जानता ही हूँ वहाँ कि दोयल भी आई थी शुभम। हाँ, दोयल वहाँ फिर से? मतलब फिर से वृंदा ने तुम दोनों को बात करते देख लिया? गॉड यार, फिर से वही कांड। वृंदा ने तो नहीं देखा ये, लेकिन शुभम बात अब बहुत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है? अब और क्या होना बाकी रह गया है, बोलोगे? बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरी माँ ने आज दोयल को अपने बेटे की बीवी के रूप में शगुन के तौर पर सोने के कंगन दे दिए हैं। ये आज मुझे आपकी माँ ने खरीद कर दिए हैं, अपनी बहू के रूप में मुझे ये शगुन दिया है। इसके बाद भी पूछेंगे मैं कौन हूँ? तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। हद की सीमा लांघ दी है, और इसी लड़की की वजह से वृंदा तुम्हें बार बार गलत समझ रही है और तुमसे और नाराज हो रही है। मैं भी जानता हूँ भाई। एक मिनट, वृंदा ने इस बारे में तुमसे कुछ कहा था? हाँ, मुझसे बोला तो है, और बोलना तो लाजमी भी है। सुनो अंकुर, ये दोयल लड़की बहुत ही बड़ी धोखेबाज है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी माँ को भी बेवकूफ बनाया। वैसे उसने तुमसे कहा था ना कि दुर्गा पूजा में उसका घर खाली रहेगा? हाँ, माँ तो इसीलिए उसे। सब नाटक था। दोयल के माँ पापा, मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी माँ और मेरे अपने भैया उन्हीं के घर पर रहते हैं। मुझे भैया ने बताया पूजा के दौरान वो लोग अपने घर में ही थे। अब तुम समझे कितनी बड़ी धोखेबाज फैमिली है। और उसके माँ पापा भी सब यहीं पर थे और सबसे कहते फिर रहे थे कि वो लोग यहाँ नहीं थे। दोयल कितनी डेंजरस लड़की है। सब कुछ उलझ गया है। सब कुछ बहुत ज्यादा उलझ गया है शुभम। वही तो देख रहा हूँ। और यही सब सुनकर वृंदा को लगता होगा कि अभी दोयल का तुम्हारे साथ रहना और उसके साथ बाहर जाना, उसमें तुम्हारी भी मर्जी है। और वृंदा ने तो खुद भी देखा है कि तुम तब मेस में नहीं अपने घर पर थे। अब तो लग रहा है कि शायद दोयल ने मेरी माँ से भी झूठ कहा था, या फिर मेरी माँ भी। नहीं अंकुर, बिना किसी सबूत। तुम समझ नहीं रहे हो शुभम। तुम मेरी माँ को नहीं जानते। माँ अपनी नाक कटवा लेगी, लेकिन उनको नीचे दिखा की रहेगी। तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम देख नहीं रहे माँ किस तरह वृंदा को हटाने के लिए दोयल को मुझ पर थोपना चाहती है। पर नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा शुभम। इस बार तुम देखना, अब तुम भी देखना कि मैं इस बार कोई ना कोई कदम जरूर उठाऊंगा। और ये कदम उठाने के लिए मेरी माँ ने ही मुझे मजबूर किया है। नहीं अंकुर प्लीज, तुम्हें जो करना है करना, जो कहना है कहना, पर दिमाग गर्म कर नहीं। दिमाग गरम रखकर नहीं, दिमाग शांत रखने का ठेका क्या सिर्फ मैंने लेकर के रखा है यहाँ पर, और मैं अपना दिमाग शांत रखूं और अगला चाहे जो जी में आए वो करता रहे। मैं अपना दिमाग ठंडा रखूं, ये नहीं हो सकता शुभम। ये नहीं हो सकता। मेरी माँ शुभम, मेरी अपनी माँ मेरी जज्बातों को समझने की कोशिश तक नहीं करती है शुभम। सुनो अंकुर, मेरी बात सुनो। शांत, अब और कुछ नहीं होगा शुभम। शांत बिहेवियर देखा है उन्होंने, पर अब और नहीं। इस बार वो लोग अंकुर का दूसरा रूप भी देखेंगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा।